इस क्वेश्चन में मुझे डिवाइड करना है ए क्यूब माइनस 5a प्लस 8a प्लस 15 को a प्लस 1 के साथ। तो इसे डिवाइड करना है, यानी कि जो डिविडेंड वैल्यू है उसे मैं इनसाइड द डिवीज़न रख लूँगा और डिवाइज़र जिससे डिवाइड करना है उसे मैं आउटसाइड रख लूँगा। अब अलजेब्रा में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने छोटा सा एक रूल फॉलो करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों इक्वेशंस में से पहली टर्म जो है वो हमने ले लेनी है। जैसे इसमें से आ जाएगी मेरे पास a3, तो a3 को मैं लिख लूँगा यहाँ पर रफ वर्क में, और उसको डिवाइड करूँगा किसके साथ, जो डिवाइज़र की पहली टर्म है, यानी कि यहाँ पर a के साथ। a क्यूब को यानी a की पावर 3 को अगर a से डिवाइड करेंगे, आपको मालूम है डिवाइड के वक्त पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर आया ना, ये मेरी पहली क्वोशिएंट वैल्यू है जो मुझे लिखनी है। तो a स्क्वायर इज़ माय फर्स्ट क्वोशिएंट वैल्यू, आई विल पुट हेयर। सो a स्क्वायर जो वैल्यू मेरे पास आ गई, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, a प्लस 1 के साथ। तो a प्लस 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया a क्यूब आ गया, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ गया। अब ये a क्यूब प्लस a स्क्वायर को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा इसके बिल्कुल नीचे। ये लिखने के वक्त एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। जैसे मैंने a क्यूब को a क्यूब के नीचे लिखा, फिर a स्क्वायर है तो मैं a स्क्वायर को a स्क्वायर के नीचे लिखूँगा, और उनके बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे। अब अलजेब्रा में जब कभी हम डिवीज़न करते हैं और सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उस वक्त क्या होता है, नीचे के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव a क्यूब है तो ये बन जाएगा नेगेटिव a क्यूब, ये पॉजिटिव a स्क्वायर है तो बन जाएगा नेगेटिव का a स्क्वायर। a क्यूब में से a क्यूब गए तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। माइनस के 5a स्क्वायर में से माइनस के 1a स्क्वायर, दोनों सेम नंबर हो गए ना, सेम साइन के नंबर हो गए, तो दे विल ऐड और यू गेट माइनस 6a स्क्वायर। एक बार दोबारा से इस बात को समझ लो कि माइनस के 5a स्क्वायर ऊपर थे, नीचे जो साइन चेंज होने के बाद मेरे पास माइनस का साइन आया, तो यहाँ नीचे माइनस 1a स्क्वायर है, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए उन दोनों को हमने क्या कर लेना, आपस में ऐड कर लेना। ऊपर से जो बाकी बचे हुए नंबर हैं उन्हें मैं नीचे उतार लूँगा, 8a प्लस 15 इस केस में मेरे पास नीचे आ गया। एक बार फिर से वही जो पहले स्टेप में मैंने प्रोसीजर अपनाया था वो सेम प्रोसीजर यहाँ दोबारा अपनाना है। यहाँ पर फिर से मैं माइनस 6a स्क्वायर जो कि पहली टर्म है इस इक्वेशन की, उसे ले लूँगा, और डिवाइज़र की पहली टर्म यानी कि a एक बार फिर से मैं उसे यहाँ ले लूँगा। सॉल्व करने के वक्त देखो दोनों को डिवाइड करना है, तो माइनस 6 तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। a और a स्क्वायर ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, तो क्या रह जाएगा, a की पावर 2 माइनस 1 यानी कि a की पावर 1। तो a की पावर 1 को आप सिर्फ a भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ गया माइनस 6a स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड टर्म इन क्वोशिएंट आ जाएगी। ठीक है, 6a स्क्वायर यहाँ सेकेंड टर्म इन क्वोशिएंट आ गई। एक बार फिर से 6a को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमारा डिवाइज़र है यानी कि a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करिए, इसको क्या आएगा, माइनस 6a को a से करेंगे तो माइनस का 6a को a से किया तो a स्क्वायर, माइनस 6a को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 6a। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर क्या लिखने लगे हैं, इसके नीचे लिखेंगे। देखो फिर से मैंने वही बात आपको फिर से याद दिलानी है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। तो माइनस 6a स्क्वायर जो है वो माइनस 6a स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। ये माइनस का 6a है तो ये आ जाएगा माइनस 6a। सपोज़ अगर यहाँ पर a ना होकर माइनस 60 होता तो वो 15 के नीचे आएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म ने कांस्टेंट टर्म के नीचे आना है। इसी को मैं लाइक टर्म के बारे में बोल रहा हूँ बार बार में कि लाइक टर्म ने लाइक टर्म के नीचे ही आना है। एक बार फिर से हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का 6 था तो ये बन जाएगा प्लस का, ये माइनस का 6a था तो बन जाएगा प्लस का। अब माइनस के 6a स्क्वायर में से प्लस के 6a स्क्वायर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों सेम साइन ऑपोजिट साइन के नंबर हैं, सेम वैल्यू वाले, तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। प्लस के 8a और प्लस के 6a दोनों सेम साइन वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों का एडिशन यानी कि 14a। ठीक है जी, ऊपर से नीचे मेरे पास आ जाएगा क्या भला, 15 नीचे आ जाएगा।
आखिरी स्टेप तक पहुंच गए हैं। एक बार फिर से वही तरीका जो हमने पहले 2 स्टेप्स में अपनाया था। पहली टर्म यहाँ से ले लेंगे 14a और यहाँ से आखिरी टर्म ले लेंगे क्या, a। दोनों को डिवाइड करेंगे, एक a को a स्क्वायर से डिवाइड करो, बाकी रहेगा 14। तो 14 मेरी जो है यहाँ पर आखिरी टर्म रहेगी क्वोशिएंट में। और एक बार फिर से मैं 14 को डिवाइज़े यानी कि a+1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। 14a+14 ये मैं यहाँ पर नीचे लिखने वाला हूँ, यहाँ पर 14a+14 और फिर से साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस बना दिया, प्लस का था माइनस। 14 में से 14 गए 0, 15 में से 14 गए, बाकी बचा हुआ। तो इस तरह से मेरा सम एंड हो गया है और फाइनली मेरे पास क्वोशिएंट वैल्यू यहाँ पर, क्वोशिएंट का जो आंसर आया है वो आया है a² - 6a+14 और रिमाइंडर यानी कि जो मेरे पास बच गया है यहाँ पर नीचे, तो रिमाइंडर की वैल्यू आई है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।